डबल शाह कौन था? डबल शाह पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया। पाकिस्तानी तारीख का वो गरीब टीचर जिसने 1.5 साल में 7 अरब रुपए कमाए। नाज़रीन, ये बात है सन 2015 की, जब डबल शाह नामी एक फ्रॉडिया का केस मंजरे आम पर आया, जिसने लूटमार और करप्शन करने में बड़े बड़े शरीफों और बदमाशों को भी पीछे छोड़ दिया। बड़े बड़े शरीफों और इस डबल शाह में सिर्फ एक फर्क था कि ये डबल शाह पढ़ा लिखा था। ये एक इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। बड़ी मुश्किल से बीएड और बीएससी की डिग्री हासिल करने के बाद ये 2005 तक गवर्नमेंट हाई स्कूल निजामाबाद में साइंस का टीचर रहा। फिर ये छुट्टी लेकर दुबई चला गया और 6 महीने बाद वापस आकर इसने नौकरी छोड़कर पैसे डबल करने के कारोबार का आगाज किया। इसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दुगनी करके वापस कर दी। एक हमसाया इसका पहला कस्टमर बना और ये हमसाया जावेद मार्बल के नाम से मार्बल का बिजनेस करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन के बाद दुगनी रकम वापस ले ली। मुहल्ले के 2 लोग अगले कस्टमर बने और ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। फिर ये 2 कस्टमर इसके पास मजीद 15 ग्राहक लेकर आए और यही 15 ग्राहक अगले महीने में 150 लोग लेकर आ गए। और यूं देखते ही देखते डबल शाह के पास पैसे देने वाले लोगों की लाइनें लग गई। रकम दुगनी करने वाली ये बात जिसके कानों तक पहुंचती, लोग लालच में अंधे होकर जेवरात, गाड़ी, मकान, दुकान, हत्ता के जमीन तक को भी फरोख्त करके ये रकम डबल शाह को दे देते और डबल शाह ये रकम दुगनी करके इनको वापस कर देता। शुरू में ये कारोबार सिर्फ निजामाबाद तक महदूद था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वजीराबाद, सियालकोट और गुजरावाला तक फैल गया और देखते ही देखते एक मामूली स्कूल टीचर अरबपति बन गया। इसका ये कारोबार तकरीबन 18 माह जारी रहा, जिसमें इस शख्स ने इन 18 महीनों में 48,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। जब ये कारोबार बहुत ज्यादा फैल गया तो इसने अपने रिश्तेदारों को भी इसमें शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार समड़ियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरावाला से रकम जमा करते, इसका 5% अपने पास रखते और बाकी रकम डबल शाह को दे देते। डबल शाह शुरू में 15 दिन में रकम डबल करके वापस किया करता था। बाद में ये मुद्दत 1 महीना हुई, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गए और ये सिलसिला चलता रहा। ये शख्स दर हकीकत डबल शाह पोंजी स्कीम चला रहा था। नाज़रीन, पोंजी स्कीम मालियाती फ्रॉड की एक ऐसी किस्म होती है जिसमें रकम देने वाले ग्राहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा वापस लौटा दिया जाता है, क्योंकि जब इस किस्म का कारोबार शुरू किया जाता है तो शुरू के ग्राहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिर के ग्राहकों को कुछ भी नहीं मिलता। नाज़रीन, डबल शाह का नाम सैयद सिब्तुल हुसैन शाह था, लेकिन ये पाकिस्तान में डबल शाह के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। यह पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े फ्रॉडिया के तौर पर अपना नाम रकम कर गया। ये 2007 में नैब के शिकंजे में आया। नैब ने इसकी जायदाद, जमीन, अकाउंट्स और सब कुछ पकड़ लिया। ये कुल रकम 3 अरब रुपए बनी। इसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप और बखुशी नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला और इसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा हुई। आप लोगों को बताता चलूं कि जेल का दिन याद रखिए 12 घंटे का होता है। इस तरह डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान में गिरफ्तारी के पूरे अरसे को भी सजा ही समझा जाता है। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था और अदालत के फैसले तक 5 साल की कैद काट चुका था। लिहाजा ये 5 साल भी इसकी मजमूई सजा से माइनस हो गए, तो इसके बाद पीछे 2 साल रह गए। डबल शाह ने यह महसूस किया कि 4 अरब रुपए के इवज 2 साल कैद काटना कोई महंगा सौदा नहीं है, लिहाजा इसने बार्गेनिंग की बजाय सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शब बारात और ब्लड डोनेशन देने की वजह से भी कैदियों की सजा में छूट मिल ही जाती है और डबल शाह को भी ये छूट मिल गई और यूं ये अदालती फैसले के सिर्फ 2 माह के बाद जेल से चुप करके वापस आ गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोर्ट लखपत जेल से रिहा हुआ। इसके साथियों ने गेट पर इसका पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया। ये लोग इसे जुलूस की शक्ल में वजीराबाद लेकर आए। वजीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। नाज़रीन, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मुआशरा अंदर से कितना खोखला है। हमारी अकदार जो किसी दौर में एक रिश्वत लेने वाले शख्स को भी धुतकार देती थी, एक ऐसे शख्स के रिहा होने का खैर मकदम करती है जिसकी इजाजत ना तो कानून देता है और ना ही मजहब। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया का जितना बड़ा करप्ट आदमी पाकिस्तान आता है तो उसे वेलकम किया जाता है, फूलों की पत्तियों के साथ उसका इस्तकबाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह डबल शाह सरेआम लोगों को लूटता रहा और हर शख्स बखूबी जानता था कि एक ना एक दिन ये खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हर कोई ये चाहता था कि डबल शाह अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दे। डबल शाह हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। जब डबल शाह आजाद हुआ तो हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर क्लियर था। कानून के मुताबिक अब इसने किसी को कुछ भी अदा नहीं करना था, ना ही पुलिस, ना ही नैब और ना ही किसी क्लाइंट को। ये 4 अरब रुपए अब इसके अपने थे, इसका कोई भी हिस्सेदार नहीं था। यानी डबल शाह भी इन 4 अरब रुपए का अकेला मालिक था। डबल शाह जो कि एक मामूली स्कूल टीचर था, इसके लिए 4 अरब रुपए की रकम कानून के खजाने से कम नहीं थी। यह वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार जिंदगी गुजारने लगा। नाज़रीन, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डबल शाह के आगे पूरी जिला इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले नैब और एहतसाब के इदारे बेबस क्यों हो गए थे? और सबसे बड़ा सवाल ये क्यों और कैसे सरेआम आवाम को लूटता रहा? इनमें से एक वजह तो ये थी कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ तक कि पुलिस के आला अफसरान भी इसके क्लाइंट थे, क्योंकि ये सबको पैसे डबल करके दे रहा था। जबकि दूसरी बड़ी वजह इसके पीछे गुजरात की एक बहुत बड़ी सियासी फैमिली थी, जिसको मुबैना तौर पर डबल शाह अलहदा से मंथली पैसे दिया करता था। लिहाजा कोई चांस नहीं था कि कोई इस पर हाथ डाल सके, क्योंकि ये सियासी हल्का वजीराबाद के एक मशहूर सियासी खानदान का है और डबल शाह भी अब अपना इतना असर रसूख बना चुका था कि गांव के लोग इसके गर्विदा हो चुके थे और इसके लिए लड़ने मरने तक को तैयार थे। और कुछ लोगों ने इसे सियासत में हिस्सा लेने का मशवरा भी दिया। और जब ये बात उस सियासी खानदान के सरबराह तक पहुंची जो कि उस वक्त मुशर्रफ के वजीर थे, जो खसूसी तौर पर मुशर्रफ के पास गए और उन्हें तमाम हालात से आगाह किया, जिस पर मुशर्रफ ने उस सियासी शख्सियत की नाराजगी से बचने के लिए नैब और दूसरे इदारों को अलर्ट कर दिया। गुजरात से जो फैमिली इसे बचा रही थी उसे भी मुशर्रफ नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन बात बहुत आगे पहुंच चुकी थी। फिर एक रात डबल शाह के घर पर छापा मारकर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूं इसकी असल कहानी खत्म करने में वजीराबाद के इस सियासी खानदान का हाथ था। यकीनन अगर डबल शाह का रास्ता साफ ना किया जाता तो ये आगे इलेक्शन में MNA का उम्मीदवार था और साफ
साफ नजर आ रहा था कि कोई इसको हरा नहीं सकता था। नाज़रीन, बहुत कम लोग ऐसे थे जो अपने पैसे जमा करवाते और मुकर्ररा वक्त पर वापस लेते, बल्कि ज्यादातर लोग मुकर्ररा वक्त पर अपनी रकम वापस लेने की बजाय डबल की हुई रकम उसके पास दोबारा वापस जमा करवा देते, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो असल रकम वापस ले जाते और दुगनी हुई रकम दोबारा वहां पे जमा करवा देते। यानी ये समझ लीजिए कि 80% लोग पैसा वापस ही नहीं लेकर जाते थे। उन दिनों एक अफवाह फैल गई कि मोबाइल के अंदर एक ऐसा वायरस आया हुआ है कि जब कोई मोबाइल सुनने के लिए ऑन करता है तो उसका दिल बंद हो जाता है और मौत वाक़या हो जाती है। यह अफवाह तो खैर पूरे मुल्क में थी, लेकिन इस किस्म का अगर कोई वाक़या होता तो इसका ताल्लुक डबल शाह से जरूर होता था। हुआ कुछ यूं कि जब डबल शाह पकड़ा गया तो जिन लोगों ने पैसे इसके पास जमा करवाए हुए थे उनमें से कुछ लोगों को जब यह खबर मोबाइल पर पता चली तो वो हार्ट अटैक का शिकार हो गए। इनमें से कितने ही लोग ऐसे थे जिनके अपने करीबी रिश्तेदारों को भी पता नहीं था कि उन्होंने पैसे दिए हुए हैं। अगर आप लोग उस दौर के अखबार देखें तो आपको ऐसी कई खबरें मिलेंगी कि कैसे कोई मोबाइल सुनते सुनते अल्लाह को प्यारा हो गया। ये सब कुछ तो एक तरफ, लेकिन अब कुदरत का निजाम भी देखिए। सैयद सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह को रिहाई के 16 माह के बाद अक्टूबर 2015 को लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। इसको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। कुछ तबीयत संभली तो ये शख्स घर आया और 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये शख्स 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। तो नाज़रीन, आप लोगों को बताता चलूं कि डबल शाह का ये कारोबार पोंजी स्कीम कारोबार था। खुदारा इस कारोबार से बचिए। अगर आप इस कारोबार की दलदल में फंस गए तो आपको निकालने वाला कोई नहीं होगा। आखिर में जिल्लत और रुसवाई आपका मुकद्दर होगी। वीडियो